Hello students, today we are going to start very beautiful chapter Chemical Kinetics। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस, एडवांस और नीट के लिए, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा चैप्टर है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जैसे आयनिक वगैरह में शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे पूरा चैप्टर होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को ये फील हो जाता है कि ये चैप्टर शायद हमारे लिए नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच यहाँ पे काम करने वाली है, और इस चैप्टर की क्या स्टडी प्लानिंग होगी, किस तरीके से ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, उस प्लानिंग को आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स से जेईई मेंस एडवांस वगैरह में कभी कभार 3 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। अगर पैसेज आता है तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, बट 1 या 2 क्वेश्चन तो मतलब डेफिनेटली बनते ही हैं। यहाँ मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, पार्शियली टुकड़े में किस चीज़ को पढ़ लिए तो पता चले कि वहाँ से तो थोड़ा थोड़ा हर एक ऑप्शन कहीं ना कहीं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ऐसा कोई सवाल आता है तो 4 ऑप्शन 4 अलग अलग जगह के डिज़ाइन हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन बनाने वाले। तो हमें भी कोई भी पोर्शन इसका छोड़ना नहीं है, हमें 100% एफिशिएंसी से कंप्लीट चैप्टर करना है। और 12th वालों के लिए तो डबल फ़ायदा है, 12th में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा। तो पहले तो केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअल में है क्या ये, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में बोला था, भाई व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, क्यों पढ़ते हैं ये, क्या चीज़ों का आंसर देता है ये। तो एक सिंपल सी बात ले लेते हैं अपन कि भाई मान लो कोई रिएक्शन होती है A+B गिव्स C। यहाँ हमने लिख तो दिया पेपर पे, लेकिन क्या पेपर पे लिखने से ही C बन जाएगा क्या? कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो पेपर पे लिख देते हैं H2 + O2 गिव्स H2O, क्या वाटर बन गया क्या? लोग सोचते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर बनता है, सही बात है। यहाँ एयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है या नहीं है, तो क्या वाटर बन रहा है क्या? तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि कोई भी रिएक्शन ऐसे लिखने से और ऐसे करने से नहीं हो जाती है। हर रिएक्शन के लिए कुछ पर्टिकुलर सूटेबल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कौन सी कंडीशंस होती है, वो किस तरह से हर रिएक्शन के लिए अलग अलग आएगी, इन सब का पता किससे चलेगा अपने को? केमिस्ट्री पढ़ने से चलेगा। क्लियर? तो यहाँ A और B में रिएक्शन होगी या नहीं होगी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। बाकी सारे क्वेश्चनों के आंसर तो इसी से जुड़े हुए हैं ना, कि भाई ये रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई भी 2 रिएक्टेंट हैं, उनके बीच में रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इस चीज़ का हमें कैसे पता चलेगा? थर्मोडायनेमिक्स से पता चलेगा। और थर्मोडायनेमिक्स में भी किससे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगा कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो मान लेते हैं कि वहाँ से आंसर निकल के आता है यस रिएक्शन इज़ फिजिबल। तो क्या हम इस C का प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या इसके लिए सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या इसके प्रोडक्शन का एक प्लांट डिज़ाइन कर सकते हैं सिर्फ इतने से क्वेश्चन से? बिल्कुल नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये C हमारे लिए बहुत फ़ायदे वाला सौदा हो, बहुत नायाब चीज़ हो, लेकिन और भी बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कौन कौन से सवाल यहाँ पे बन सकते हैं? पहला तो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, हमने बोला यस ये फिजिबल है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भाई फिजिबल का मतलब तो ये C बनेगा, लेकिन कितना बनेगा? परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन हमें कितना प्रोडक्ट देगी, कि मार्केट से हम A और B इतना खरीद के लाए और C कितना मिल रहा है। पता लगा कि हम 100 मोल खरीद के लाए और ये 0.1 मोल बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, या फिर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन बोल सकते हैं, परसेंटेज यील्ड बोल सकते हैं। तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये भी थर्मोडायनेमिक्स से ही पता चलेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, कि मान लो थोड़ा सा बना और इक्विलिब्रियम आ गया, फॉरवर्ड ही नहीं जा रही रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम किससे एसोसिएटेड होता है? डेल्टा G से। तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें ये आइडिया मिलेगा, या अल्टीमेटली ये बोल दो थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये आइडिया मिलेगा कि C कितना परसेंटेज बनेगा। चलो उसका आंसर आ गया कि भाई ठीक ठाक बनता है, 90% कंप्लीट होती है रिएक्शन। क्या अब हम इस रिएक्शन को कंप्लीशन की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, पूरी सेटिंग कर सकते हैं? नहीं।
अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब हमें चाहिए, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे कि हमें इस पे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। फिर इसके बाद एक तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एनर्जी चेंजेस, एनर्जी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि यहाँ से यहाँ तक ये फिजिबल तो है, लेकिन कब, कितनी एनर्जी चाहिए इसमें, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है या फिर कितनी एनर्जी रिलीज होंगी, इस चीज़ का भी हमें आइडिया होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और आपने जो तामझाम लगाए थे वो सारे उड़ गए, ब्लास्ट हो गया, ना बनाने वाला रहा ना देखने वाले ने रहे, कुछ नहीं रहा, वहाँ तो सब निपट गए। अगर हमें पता नहीं है तो ये सब चीज़ें हमें पहले से पता करनी पड़ती है। तो इस कितने एनर्जी चेंजेज आ रहे हैं, कितनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें कहाँ से मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स से मिलेगा, करेक्ट। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिलेगा। चलो ठीक है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये भी हमारा जो आंसर है वो हमारे फेवर में ही आया है कि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, मान लो ये तीनों चीज़ें आ गई, तो अभी क्या हम ये कर सकते हैं इसका प्रोडक्शन स्टार्ट? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? फिजिबल है, सही बात है, प्रोडक्ट यील्ड अच्छा है, ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए, ये सब सही है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये सब काम जो होंगे उसमें टाइम कितना लगेगा। हो सकता है 10-20 साल लगे, 100 साल लगे, ऐसे भी हो सकता है। तो बनाने वाले और सब बैठे बैठे वहीं ख़त्म हो जाए और प्रोडक्ट ही ना बने उतना। तो टाइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का एक ड्रॉबैक है, वहाँ हमें ये चीज़ नहीं मिलने वाली। उसके लिए सेपरेट ब्रांच डिज़ाइन की गई है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि यहाँ कितनी स्पीड से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, और भाई इतना मोल से इतना मोल बन रहा है तो इतने मोल बनाने में हमें कम से कम कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? काइनेटिक्स से। तब जाके अब ये सवाल का जवाब मिला कि 10 साल लगेंगे, तो हम फिर देखेंगे कि बनाएं कि ना बनाएं। लेकिन अगर यहाँ से आंसर आ गया कि भाई ठीक है 1 महीने में, 2 महीने में, 1 दिन में, 2 दिन में, एक हमारे हिसाब से फिजिबल टाइम में अगर चीज़ें हो रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो अपन रुक जाएंगे। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का ये डिफरेंस होता है। तो इन सब चीज़ों का स्टडी करने के लिए काइनेटिक्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। 3 पार्ट है इसके। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की हो सकती है, कैसे कैसे इसको फाइंड करते हैं, ये सारे जुगाड़ हमें इस हेडिंग के अंडर में स्टडी करने हैं। चैप्टर का ऑलमोस्ट 25% पोर्शन कवर करती है। दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स सी के बनने की जो स्पीड है उस स्पीड को क्या हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इन सब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इन सब का आइडिया हमें इस वाली हेडिंग के अंडर में मिलेगा। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि क्या हम किसी रिएक्शन को कंडीशंस चेंज करके प्रोडक्ट को जल्दी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस आने वाली है, तो इसके अंडर में मेनली 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाली है। रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी एंड कैटलिस्ट। ये कंसंट्रेशन से रिलेटेड मैटर है कि भाई ए और बी की कंसंट्रेशन हम कितनी रखें कि हमें सी कम मिले, ज़्यादा मिले, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। टेम्परेचर, इस रिएक्शन को 10 डिग्री पे करें, 20 पे करें, 100 पे करें तो क्या अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्या अलग अलग स्पीड मिलेंगी। तो वो सब चीज़ों का आइडिया हमें होगा आर्हेनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी से। उसके बाद आता है कैटलिस्ट। नाम सब लोगों ने सुन रखा होता है, कोई भी अननोन नहीं है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंडर में आएगी। इसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब है कि रिएक्टेंट से क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है या बीच में कोई और भी स्पीसीज जनरेट हो रही है। तो जो भी हो रहा है उन सब का आइडिया हमें किससे मिलेगा? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन से मिलेगा कि भाई इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स हो सकते हैं उन सब की एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल कौन करवाएगा हमें? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, और लास्ट में रेडियो एक्टिविटी। हालांकि है वो इन्हीं का पार्ट, लेकिन थोड़ा सा अलग ले लेंगे, काइनेटिक्स से रिलेटेड ही मैटर है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का काइनेटिक्स से बिलोंग करने वाला पार्ट जो है वो इसमें आ जाएगा रेडियो एक्टिविटी में।
तो ये एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है इसकी। 25% ये रेट ऑफ रिएक्शन के अंडर में आ रहा है, ऑलमोस्ट 50% चैप्टर जो है वो इन तीनों में चलने वाला है, और 15% मैकेनिज्म हो गया और 10% रेडियो एक्टिविटी से हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्लानिंग थी। इस प्लानिंग के अंडर में हम काइनेटिक्स के वीडियो लेक्चर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके सीक्वेंस से उन्हें देखना है अगर काइनेटिक्स सीखनी है तो। क्लियर? गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, और क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो सब आइडिया हमें यहाँ से मिल गया है। ओके।